महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने काबीना से मंजूरी के बगैर ही पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 108 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे महंगा, नई कीमत 122 रुपये 32 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 7 रुपये 46 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर नर्ख बढ़ने की बिना पर करना पड़ा। कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत और आवाम को मिलकर बर्दाश्त करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ने मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर बनाने को इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। अमल दरामद नहीं है। हर आदमी अपनी मनमानी करता है, हर आदमी अपना रेट लेके बैठा हुआ। आपने लेना है लो, वो कहता है नहीं तो जाओ। सब्जी महंगा हो गया है, फ्रूट महंगा हो गया है, दाल चीनी महंगी हो गई है, हर चीज के ऊपर टैक्स लग गया है। गरीब आदमी क्या करेगा आप बताओ। टाइम पे फ्रूट ना महंगा है कि मैं कल लेने गया तो उतना फ्रूट महंगा था कि मैं ले नहीं पाया। रमज़ानुल मुबारक से पहले महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशिया खुरनोश, सब्जियां और फल मजीद महंगे। टमाटर 40 से बढ़कर 60 रुपये, मटर 80 से बढ़कर 120 रुपये, करेले 60 से बढ़कर 80 रुपये किलो, लीमू 320, लहसुन 280 और अदरक 240 रुपये किलो बिकने लगा। कराची में आटा 1.5 रुपये किलो महंगा। कौन रोकेगा महंगाई, आवाम की दुहाई। रमज़ान पैकेज तो शुरू हो गया लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स वीरान, अशिया खुरनोश गायब, रैक खाली, खरीदार हैरान और परेशान। लाहौर में शादमान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, घी, ऑयल, दालें, मसाला जात और दीगर अशिया दस्तयाब नहीं हैं। अशिया ज़रूरिया ना मिलने पर शहरियों का एहतजाज। उधर इंतज़ामिया का कहना है 2-3 रोज़ में स्टॉक आ जाएगा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में पहला रोज़ा पीर के रोज़ होगा। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मुल्क में एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद के लिए कोशिशें तेज़। रुयत हिलाल कमेटी ने महकमा मौसमियात को चांद की पेशगोई करने से रोक दिया। रजा बाकिर गवर्नर स्टेट बैंक, अहमद मुश्तबा मेमन चेयरमैन FBI तैनात। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने रजा बाकिर को 3 साल के लिए मरकजी बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया। रजा बाकिर IMF में मिस्र के उमूर के इंचार्ज थे। रोमानिया में मिशन चीफ और कर्जा जाती पॉलिसी के इंचार्ज भी रह चुके। अहमद मुश्तबा मेमन एडिशनल सेक्रेटरी खजाना के ओहदे पर तैनात थे। पंजाब में तमाम बल्दियाती इदारे तहलील हो गए। हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 साल में नए बल्दियाती इंतखाबात तक एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती जमहूरियत पर हमला है। अदालत में चैलेंज करेंगे। काफली के कामिल अली आगा के भी नए बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सिर्फ नैब ही नहीं करेगा एहतसाब, महकमा एंटी करप्शन पंजाब भी लेगा हिसाब। वज़ीर आज़म का लाहौर में इजलास में बड़ा फैसला। एंटी करप्शन के 800 केसेस की तहकीकात की मंजूरी। बदउनवान अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का हुक्म। इमरान खान का कहना है, करप्शन और तरक्की का सफ़र साथ नहीं चल सकता। करप्शन से पैसे बनाने वालों का बुरा हाल होता है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुहावा में अल-कादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। जलसे से खिताब भी करेंगे। इमरान खान दौरा लाहौर के मौके पर शाही किला गए, पिक्चर वॉल का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की कंपनी के इकनॉमिक जोन में 2 मंसूबों का भी इफ्तिताह। इमरान खान की एचएसएन कॉलेज और शौकत खानम अस्पताल में तकरीबात में शिरकत। रिनाला खोर्द में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेल है वो एक्सटेंड नहीं हुई। 7 मई की शाम को वो कोट लखपत जेल अपने आप को जो है वो सरेंडर या पेश जो है वो उस हुक्म के तहत जो है वो करेंगे। नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन बाकी। दोबारा जेल जाने से काबिल जाती उम्रा में अहम मुलाकातें। उधर मॉडल टाउन में भी नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। राना सना का कहना है नवाज शरीफ 7 मई को जेल चले जाएंगे। नवाज शरीफ के हक में फैसला आए तो एनआरओ, खिलाफ फैसला आए तो वज़ीर-ए-आज़म खामोश। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? नून लीग का एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ही हैं, वो इलाज कराने गए हैं, 8-10 दिन में वापस आ जाएंगे। एनआरओ मांगने और देने वालों पर लानत। इमरान खान हमारा एहतसाब करें, हम उनका करेंगे। एहसन इकबाल बोले नून लीग की तंजीम साजी मुकम्मल हो गई, चौधरी निसार से राबता नहीं हुआ, वो वापस आना चाहें तो खुश आमदीद कहेंगे। आसिफ जरदारी ने फजल रहमान से सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले की मजम्मत कर दी। कहते हैं फजल रहमान पर माजी में खतरनाक हमले हो चुके, सिक्योरिटी वापस लेना बायस तशवीश है। कठपुतली हुकूमत सियासी मुखालफत बर्दाश्त करने का हौसला करे। हुकूमत कौमी रहनुमाओं से अदम बर्दाश्त का रवैया इख्तियार ना करे। शहबाज शरीफ के फरजंद अर्जुमन सुलेमान शहबाज लंदन में शीशा पीकर बुलंद परवाज। पाकिस्तान में अदालतों को मतलूब सुलेमान शहबाज लंदन के एजवर रोड पर शीशा पीकर एंजॉय करते रहे। सहाफ़ी के सवाल करने पर गुस्से में आ गए, जल्दी से करीबी घर के अंदर चले गए। सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो वापस जरूर जाएंगे। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरो में 157 अफराद में HIV की तस्दीक। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट विभागी हुकूमत को इरसाल। 9 रोज के दौरान इलाके में 4102 अफराद की एड्स स्क्रीनिंग की गई। उधर शिकारपुर में मजीद 4 बच्चों में HIV का इंकशाफ। जिला भर में अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। 50 क्लिनिक, 3 मैटरनिटी होम सील कर दिए गए। उधर बहावलपुर में भी मियाँ बीवी में एड्स की तस्दीक हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन का दौरा। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर मौसर जवाबी कार्रवाइयों को सराहा। कहा मुल्क को दरपेश दफाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह हैं। महाज कोई भी हो जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सिपा सलार ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। भारत आलमी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार। श्रीलंका के आर्मी चीफ ने भी तस्दीक कर दी। कहा श्रीलंका में खुदकुश हमले करने वालों ने तरबियत लेने के लिए भारत का सफर किया। हमलावर मकबूजा कश्मीर, बेंगलोर और रियासत केरला गए। सिंध असम्बली में सईद गनी के हल्के में गैर कानूनी तामीरात की बाज़गश्त। सूबाई वजीर पर सवाल उठे तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी जाग गई। बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। SBCA के हुकाम ने रेंजर्स और पुलिस से मदद मांग ली। DG रेंजर्स और DIG ईस्ट को खत लिख दिया गया।
शाम में अमन ख्वाब बनकर रह गया। शामी फोर्सेस की इदलिब में बागियों के जेर कब्जा इलाकों पर शदीद बमबारी, दर्जनों अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। शामी हुकूमत ने बागियों के खात्मे के लिए मजीद कमक भी तलब कर ली। इजराइल में नेतन्याहू की कामयाबी के बाद से खूनी बर्बरियत बढ़ गई। इजरायली हमलों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। गजा पट्टी पर बमबारी, खातून और बच्चे समेत 3 शहीद हो गए। उधर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है इजराइल का गजा में तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो पर हमला काबिल मजम्मत है। इजराइल के गजा और दूसरे इलाकों में जराइम को दुनिया के सामने लाते रहेंगे।